बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आज आने वाले थे घर में मेहमान, और मेहमानों ने आने से पहले ही कॉल करके कह दिया जी ये खाना पसंद करेंगे हम आज। तो बस मैंने तो मेरा कोई मूड नहीं था आज चावल बनाने का, और वो चावल के साथ जो है ना रिक्वेस्टेड डिश थी, इसलिए मुझे वो बनानी पड़ेगी। तो मैं सोच रही थी कि घर में मेहमान आए तो कहते हैं जी गोश्त पकना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन मेरे मेहमान माशाल्लाह से हमेशा से ऐसे होते हैं कि उन्हें आने से पहले जो है ना कुछ ऑर्गेनिक खाना होता है, कुछ देसी देसी खाने का दिल चाहता है। तो बस मैंने सोचा क्यों नहीं जी, जैसे आपकी फरमाइश। खैर फटाफट से मैंने तैयारी पकड़ी यहाँ, और तैयारी पकड़ते ही मैंने सबसे पहले तो बर्तन निकाले, ताकि कुकिंग के मेन जो बर्तन है ना उनको निकालना ही तो सबसे बड़ा काम होता है, और फिर उनको धोना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर हाथ तो काले हो ही जाते हैं ना फिर काले बर्तनों को धोते धोते, लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं। वो बर्तनों को और हाथों को बचाने के लिए इनको जब मट्टी लगा दी जाती है, तो ये बर्तन जब मट्टी लगाते हैं ना तब तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन जब इन्हें धोना होता है तो तब भी बहुत ही आसानी हो जाती है। खैर फटाफट से मैंने बर्तन को मिट्टी लगा के रख दिया, और तैयारी मैं ऑलमोस्ट कर चुकी थी। जल्दी से निकाला चूल्हा, और फिर मैंने सोचा कि बस अब स्पीड मुझे लगानी ही लगानी है। 2 चूल्हे मैंने निकाल लिए थे ताकि डिशेज़ जो है ना वो जल्दी-जल्दी से बन जाएँ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डिशेज़ बनाने वाले हैं? तो बिल्कुल सिंपल और मज़े की रेसिपीज़ हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी और अम, मज़ेदार हैं। तो जिसके लिए मैंने जल्दी-जल्दी से मटर निकाले थे, और मटर देखें माशाल्लाह से इतने प्यारे। और आपको पता है ना सर्दी में ही हमेशा मटर खाने का मज़ा आता है, क्योंकि तब एकदम फ्रेश वाला मटर होता है और सस्ता भी होता है और अच्छा भी लगता है इसको खाना। क्योंकि जब आप मतलब मटर निकाल रहे होते हैं ना, पूरी की पूरी जो उसकी फली होती है ना, वो पूरी की पूरी भरी होती है दानों से, तभी तो मज़ा आता है। अगर आप मटर निकालते हैं विदाउट मौसम, तो क्या होता है कि वो दाने का भरा नहीं होता, फिर मज़ा नहीं आता है ना खाने का, निकालने का भी मज़ा नहीं आता, खाने का क्या आना है। तो खैर मैंने निकाल लिए, और साथ साथ में मैंने चावल निकाली। अब लास्ट टाइम मैंने जब ये नए चावल बनाए थे ना, तो तब हमने बनाई थी साथ में कढ़ी, लेकिन तब जो है ना वो मेहमान काफ़ी ज़्यादा थे, और मैंने चावल बहुत ज़्यादा बनाए। लेकिन आज जो है ना कोई 5-7 ही मेहमान आने वाले थे, इसके लिए मैंने ज़्यादा से चावल नहीं निकाले। मैंने कहा उतने ही पकाऊंगी जितने पूरे हो जाएं और बचे ना। फिर जल्दी से मैंने यहाँ तकरीबन 2.5 kg जो है ना वो चावल निकाल लिए, और फटाफट से मैंने उन्हें धो के रख लिया। अब फटाफट से ऐसा करते हैं कि साथ साथ में कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, और साथ साथ में काम करते चलेंगे, ताकि टाइम जो है ना हमारा बच जाए। टाइम बचाते बचाते बंदा गुजर जाता है। खैर चलते हैं जी। और आपसे ये कहती चलूँ कि अगर आप जो है ना अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका करियर अपने ही हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं अब ये नहीं कुछ और, तो नहीं, जो कर रहे हैं उसी पे फ़ोकस करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें ज़रूर बरकत डालेंगे, और बरकत के साथ-साथ जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अप ले जाएँगे। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब इंसान जो है ना वो गिर जाता है ना, तो वो ये सोचता हुआ परेशान हो जाता है कि नहीं अब मैं क्या करूँ? मैं आपको ये कहूँगी कि वो जो वक़्त होता है ना जब इंसान के दिल में ये आने वाला होता है कि अब मैं क्या करूँ? तभी तो इंसान सारा कुछ कर सकता है, तब आपने सब्र करना है, तब आपने दुआ करनी है। तो तभी तो अल्लाह ताला आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक कामयाबी अता फ़रमाते हैं। इसलिए कोशिश करके आपने अपने सब्र को बरकरार रखना है, और इंतज़ार करना है अपने अच्छे वक़्त का, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। ख़ैर चलते हैं जी। जल्दी से मैंने क्या किया कि एक अदद पतीला लिया है बड़ा सा, उसको चूल्हे पे चढ़ाया, और दूसरी तरफ मैंने जल्दी से पतीली यानी कि छोटी हंडिया जो है ना वो रख ली है। और जल्दी-जल्दी से अब मैं करती हूँ चूल्हों को ऑन, चूल्हे जलाना, और बस खाना बनाना फटाफट से बन जाएगा। लेकिन आग जलने तक थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आग जलने तक आपने थोड़ा पेशेंट से, थोड़ा सब्र से काम लेना है। जी हाँ, तो चलते हैं जी। अभी जल्दी से मैंने खुला सा पानी ऐड कर दिया है एक पतीले में, और दूसरी तरफ मैंने एक अदद हंडिया चढ़ा दिया, और आँच जो है ना वो अभी आहिस्ता-आहिस्ता जलना शुरू होगी। तब तक साथ-साथ जो है ना मैं जल्दी से कटिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी, ताकि जल्दी से सालन की तैयारी भी हो जाए। तो सालन जो है ना आज 2 तरह के बनेंगे, एक तो रोटी वालों के लिए और दूसरा चावल वालों के लिए। तो रोटी के लिए क्या और चावल के लिए क्या बनने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मटर मैंने बताया, मटर मेथी की रेसिपी बनाएँगे, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और साथ ही साथ में जल्दी से मैंने कटिंग शुरू की यहाँ प्याज़ की। तो
जी हाँ, तो आज की रूटीन कुछ इस तरह से थी कि हम लोग जैसे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, उठ के नाश्ता किया और बाबा जान के साथ, मामा जान के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। धूप में बैठे रहे, उसके बाद जैसे ही मेहमानों की कॉल आ गई तो हमने दौड़ लगा दी। लेकिन उससे पहले जो था ना, वो बहुत ही चिल था, बहुत अच्छा मौसम। और आपको पता है छुट्टियाँ जो हो जाती हैं ना, वो माँ-बाप के घर में जो है ना जाने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन अक्सर लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं जी बहुएँ माँ-बाप के घर नहीं जानी चाहिए लेकिन बेटियाँ हमारी आनी चाहिए। तो ये जो दोगलापन है ना, इसको मेरे ख़्याल से हमें नहीं इख्तियार करना चाहिए। हमें चाहिए कि जैसे जो हमारे माशरे में अक्सर ऐसा होता है, अक्सर की बात कर रही हूँ, जो लोग अपनी बेटी के लिए पसंद करते हैं ना, वही दूसरों की बेटियों के लिए पसंद करें ना, तो फिर कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसलिए अच्छी सोच के साथ, अच्छी थिंकिंग के साथ जो है ना वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तभी माशरा अच्छा हो सकता है। हम सब अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमारे घरों में पुरसकून ज़िंदगी हो सकती है अगर हम सबके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें तो। लेकिन अगर हम ये करें कि नहीं, अब उसकी बेटी, ये बहू ने ये क्यों किया और बेटी ये कर ले तो ठीक है, तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाता है। और वो ऐसा बिगड़ जाता है कि घर में किसी एक पर्सन का सुकून भी बरकरार नहीं रहता। तो इसलिए मैं आप सबसे, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बहुओं को भी वही प्यार दें जो अपनी बेटियों को देना पसंद करते हैं, और जो चाहते हैं कि अपनी बेटियों को मिले। और वही अगर बेटी नहीं है तो ये सोच लिया करें कि जैसा आप अपने लिए सोचते हैं, या अपनी लाइफ जब आप, ज़ाहिर है एक टाइम था कि जो हमारे बड़े थे वो भी हमारी स्टेज पे थे, जैसा वो अपने लिए सोचते थे बिल्कुल वैसा ही अपनी बहू के लिए सोचें, ताकि दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ रहें और आपकी ज़िंदगी में भी आसानी रहे। तो बस सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं चलने वाला। एक सांस का, एक पल का, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है कब सांस साथ छोड़ जाए। तो कोशिश यही करनी है कि हमसे किसी को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। इस कोशिश के साथ अगर ज़िंदगी गुज़र जाए तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं। और इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा बनता है। तो अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर दें तो दुनिया में भी अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत जैसा माहौल बनाएँगे और बनता रहेगा, और घरों में ही इतना सुकून हो जाएगा ना। ख़ैर चलते हैं जी, चावल मैंने यहाँ पकने के लिए रखे छोड़े थे और दूसरी तरफ आग नहीं जल रही थी। ख़ैर मैंने फिर साथ-साथ में जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता इसको थोड़ा तेज़ किया। मैंने दूसरे चूल्हे से आग निकाल के ज़रा उसमें डाल दी और फिर मैंने यहाँ तैयार किया जी, अब करते हैं तड़का तैयार। अब तड़के के लिए क्या चाहिए था? तड़के के लिए घी। और आज जो है ना वो बनने वाला क्या है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। रिक्वेस्ट क्या थी? रिक्वेस्ट थी कि चावल हो, साथ में जो सूप है ना चावल का, नए चावल का, उसकी कढ़ी हो और उसके अंदर साग की मिक्सिंग हो। तो यानी थोड़ा सब्ज़ पत्ते वाला। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि सब्ज़ पत्ता साग कहते हैं, साग खाना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। साग खाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताती चलूँ, जितने भी सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ ना, उनका खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस मौसम में, तो साग आम होता है, तब खा रहे हैं तब भी खाएँ, वैसे भी उसे खाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है? इससे आप कैंसर से बच सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अब होने लगा है। और अगर आप सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इससे सेव रह सकते हैं। अगर आपको मसला है, फिर भी आप इसके सब्ज़ पत्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसको किसी भी शेप में ले लें, उसको जूस शेप में ले रहे हैं, उसको आप कुक करके, स्टीम करके ले रहे हैं, किसी भी तरह से ले रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल लाज़िम कर लें, क्योंकि इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ मैंने लिया लहसुन। आप सोचते होंगे पता नहीं किधर वेले बैठ के लहसुन छीलते रहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लहसुन को छीलने में जितनी मेहनत होती है ना, उससे ज़्यादा मज़ा और उसके फ़ायदे हैं। तो बस चावल देखिए माशाल्लाह से हमने जल्दी से बना लिए हैं और एकदम परफ़ेक्ट खिले-खिले से आज हमने चावल बनाए हैं, वो भी नए वाले। तो बस ऐसे चावल भी नए बन सकते हैं। बाद लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नए चावल तो हमेशा इकट्ठे ही बनते हैं, मतलब कि वो जुड़े हुए ही बनते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि खिले-खिले बने, तो बस उसके लिए एक सिंपल सी टिप है, वो ये है कि आपने जब खिले-खिले नए चावल बनाने हैं, तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना है। एक्स्ट्रा पानी में जब उसकी स्टार्च जो है वो चली जाती है, तो चावल जैसे आप चाहें, खिले-खिले चाहें तो खिले-खिले, अगर
कट्ठे चाहें तो कट्ठे भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुक कर सकते हैं। इसी के साथ जल्दी से मैंने मसाला बना रही थी और साथ-साथ में जल्दी से सब्ज़ मिर्च को कर लेते हैं क्रश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जो है ना बच्चे भी माशाल्लाह से आए हुए थे रात से, आफ़ी जान के बच्चे भी आए हुए थे। और पता है अम्मी जान के घर में सबसे ज़्यादा रौनक तभी होती है जब सारे आए होते हैं, तो फिर सभी बहुत खुश होते हैं। स्पेशली बड़े भैया जान, जिनसे हमेशा जो बड़े होते हैं ना घर में, उनसे माँ बाप की खुशबू आती है बड़े भैया से। और जो बड़ी बहन होती है उससे हमेशा माँ की जैसी ठंडक महसूस होती है, प्यार महसूस होता है। तो अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला हम सब के बड़े बहन भाइयों को और छोटू को भी सबको सेहत तंदरुस्ती ज़िंदगी दें और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। जी हाँ, तो जैसे ही मैंने वो तैयार कर लिया ना, सारी सब्ज़ियों को फ्राई कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें डाला मसाला जात। और मसाला जात के साथ मैंने इसमें टमाटर डाल दी। टमाटर इसलिए इसके साथ डाले हैं ताकि ये मसाला जात को बिल्कुल भी जलने ना दे, क्योंकि मसाला जात जो है वो पिसे हुए हैं। उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड की और दही ऐड करने के बाद मैंने इसमें चलाया चम्मच और इन तमाम मसाला जात को एक साथ में अच्छे से कर लिया कुक। अब उसके बाद मैंने जल्दी से चली मेथी की तरफ, क्योंकि अभी हमें मेथी और मटर की रेसिपी तैयार करनी थी। यानी कि रोटी वालों का तो अभी तक बंदोबस्त ही नहीं हुआ था, तो जल्दी से मैंने रोटी वालों की फ़िक्र शुरू कर दी। तो जैसे ही मैंने मसाले को यहाँ अच्छे से भून लिया, उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ मेथी शामिल कर दी और मेथी के जाते ही चम्मच चलाया और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने भूना, थोड़ा-सा 1-2 मिनट तक के लिए भून लिया। जैसे इतना प्यारा-सा मसाला बना ना, मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। और अभी चलते हैं जी फटाफट से, मसाला जब इस तरह से प्यारा-प्यारा सा हो जाए तो मटर इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गए मटर। अब इसमें चलाएँगे चम्मच और मटर को थोड़ा-सा भून लेंगे। आपको पता है जो मटर होता है ना वो एकदम सॉफ्ट होता है, और अगर इसको थोड़ा-सा भून लिया जाए तो ये अपनी शेप को एज़ इट इज़ बरकरार रखता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं भूनेंगे तो फिर थोड़ा-सा इसका मैश हो जाने का खदशा होता है, क्योंकि जो मटरी होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, उस वो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने भुना या नहीं भुना, लेकिन इसको थोड़ा-सा भूनना बाकी है। उसके बाद आपने दम पे इसे कुक करना है यहाँ तक कि इसमें से ऑयल अलग हो जाए और रस मिसला-सा, यानी कि हल्की ग्रेवी के साथ जो है ना ये बच जाए। बस जैसे ही हल्की ग्रेवी के साथ मटर मसाला हमने तैयार कर लिया, तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल बना था। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।